संगीता बहू, दरवाजे की घंटी बजी, देखना जाकर कौन आया है। मैं जी, मैं क्यों जाऊं देखने, मुझे तो अच्छे से पता है कि कौन आया है। वही पार्सल वाला लड़का आया होगा, मैडम का फिर से कोई पार्सल आया होगा। गई तो है अभी कूदती हुई लेने। अभी कल ही तो इसके 2 पार्सल आए थे, आज फिर से अभी से ही शुरू हो गए। ये रोज आखिर ऑर्डर क्या करती रहती है। ये सब क्या है बहू, अभी कल ही तो तुम्हारे 2 पार्सल आए थे और आज फिर से तुम्हारे पार्सल आने शुरू हो गए। ये रोज रोज इतना सारा मंगाती क्या हो, क्या है इन डिब्बों में, जरा मैं भी तो देखूं। माँ जी वो कुछ नहीं, मेरी जरूरतों के कुछ सामान है जो यहाँ पर कहीं मिलते नहीं, तो मुझे ऑर्डर ही करने पड़ते हैं। अरे ऐसा क्या सामान है जो यहाँ पर नहीं मिलता, सब कुछ तो मिलता है यहाँ पर। न जाने ये छिपा कर क्या क्या मंगाती रहती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इस लड़की का। अरे न जाने कहाँ से मेरा बेटा इसे उठा कर ले आया, और देखो ना कुछ समझ में ही नहीं आता इसका। पता नहीं क्या रोज ऑर्डर पे ऑर्डर करती रहती है। जितना तो मेरा बेटा कमाएगा नहीं, उससे ज्यादा तो ये महारानी उड़ा देगी ऑनलाइन शॉपिंग कर करके। वही तो माँ जी, न जाने क्या क्या मंगाती रहती है। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बैठिए। मैं उसकी तरह नहीं हूँ गैर जिम्मेदार, जिम्मेदार औरत हूँ मैं। आप बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसका तो कोई जिम्मेदारी का कुछ होश ही नहीं है, बस ये पार्सल मंगाना, देखना, सामान देखना, दिन भर अपने कमरे में घुसी रहती है। नहीं किसी काम से कोई लेना देना है उसका। देवर जी से जब से उसकी शादी हुई है तब से तो एक काम की ओर भी नजर नहीं उठाकर देखती वो। हाँ बहू, तू ही तो मेरी एक समझदार बहू है। तेरे जैसी ही कोई दूसरी लाती मैं ढूंढ कर, लेकिन देवेंद्र ने उससे पहले ही इसे उठा लाया। अब कर ही क्या सकते हैं, अब तो यही हमारे घर की बहू है, जैसी भी है झेलना तो पड़ेगा ही। जाओ फिर तुम चाय ले आओ, मैं तब तक जरा बैठती हूँ यहाँ पर। वाह कितनी खूबसूरत लग रही है ये ड्रेस, मुझ पर ये कितनी अच्छी लग रही है। वाह सो नाइस, और इसका कपड़ा कितना कंफर्टेबल है। वाह नमिता, ये सब क्या है? तुमने ये ड्रेस क्यों मंगाई? तुमने यही सब ऑर्डर किया था ना? तुम ये पहन रही हो, कहीं माँ जी ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना इस घर के नियम, हमारे सर से पल्लू भी नीचे नहीं सरकने दिया जाता। और तुम इस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो, अगर माँ जी को पता चला ना तो जानती नहीं हो तुम्हारा क्या होगा। ओ दीदी जस्ट चिल, मैं ये पहनकर बाहर तो कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे एक बात बोलूं आपको, माँ जी की सोच बहुत पुरानी है। आजकल के जमाने में सर ढकना और घूंघट करना ये सब कौन करता है। आजकल तो गांवों में भी ये सब प्रथा बंद हो गई है, और माँ जी शहर की होते हुए भी इस तरह से घर में शासन लगा कर रखती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि आपको भी सर से घूंघट हटाकर कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेनी चाहिए। देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना कंफर्टेबल है ये, गर्मी में कितना आराम देगा ना। तुम पगला गई हो, अगर माँ जी ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो घर में बवंडर आ जाएगा, बवंडर, समझी? चुपचाप से ये कपड़े उतार कर और वापस से अपना साड़ी घूंघट डाल लो, वरना बुरा तुम्हारे लिए ही होगा। एक तो वैसे भी तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी साथ शादी करवाने के लिए देवर जी की माँ जी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। जैसे तैसे करके उन्होंने तुमसे लव मैरिज की है, ऊपर से तुम कोई ऐसा कांड मत करो कि बेचारे उनको भी सुनना और सहना पड़े, समझी? दीदी भी ना, क्या खराबी है इन कपड़ों में? ना तो कुछ कहीं से दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ कहीं से समझ में आ रहा है। पूरे शरीर को तो ढक कर रखा है, बस सर नहीं ढका है। और सर ढकना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? अरे इतना जरूरी क्यों है पर्दा करना? पर्दा करना इतना जरूरी क्यों है? ये कपड़ा इतना बढ़िया तो है, इतना कंफर्टेबल है, इसको पहनकर आराम से घर के काम कर सकते हैं। पर नहीं, ना माँ जी को मंजूर है। और दीदी दीदी तो माँ से जी से भी आगे है। माँ जी अगर एक हाथ पर अपना शासन चलाती है ना, तो दीदी तो 10 हाथों तक उनकी बात मानती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने सोचा था धीरे धीरे अपनी जेठानी को पटाकर अपनी ओर कर लूंगी, फिर हम दोनों बहुएं मिलकर सास से झगड़ा करके और आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। पर नहीं, दीदी तो मेरा साथ देने को ही नहीं तैयार है। माँ जी अगर एक नियम बताती है तो ये 10 नियम बताती है, ये तो उनसे भी आगे है। अरे वही तो यार, मैं भी सोच रहा था कहीं बढ़िया ठंडी कोई जगह चलते हैं। कितनी गर्मी हो रही है ना यहाँ। हाँ सच में, कहीं कोई ठंडी जगह चलते हैं, जैसे हिमाचल की पहाड़ियों में, वादियों में, उत्तराखंड वंड चलें क्या? घूमेंगे, टहलेंगे, मजा करेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तुम सब अपने परिवार के साथ आना, मैं भी आऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। बाय। हाँ चलो फिर उत्तराखंड ही चलेंगे, पक्का। तो हम उत्तराखंड जा रहे हैं, सामान वामान पैक कर लो, कब निकलना होगा हमें? हमें नहीं, बस मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तुम क्या करोगी चलकर वहां?
पर अभी तो आपने कहा कि सब अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, तो आपका भी तो परिवार है। मैं और दोनों बच्चे सबको लेकर चलते हैं ना साथ में, हम दोनों भी घूम आएंगे और हमारे बच्चे भी घूम लेंगे। फिर आप अकेले क्यों जा रहे हैं? जब सभी दोस्तों का परिवार आ रहा है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। सब अपने परिवार के साथ जा रहे हैं पर मैं अकेला ही जाऊंगा, मेरी मर्जी। तुम यहाँ रहो, घर संभालो, मम्मी पापा की देखभाल करो, घर की देख रेख करो, ये सब काम नहीं है तुम्हारे। जाओ अब। जब भी मैं फोन पर खड़ा होकर बात करता रहूं तो मेरी बातें मत सुना करो, समझी? जा जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ, रात बहुत हो गई है, मुझे सोना भी है। मैं इनसे, इनके घर से कितना प्यार करती हूँ, इनके घर वालों से कितना प्यार करती हूँ, और ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। हिमाचल चलेंगी दोस्तों के साथ? इसको लेकर जाऊंगा, बेइज्जती करवानी है अपनी। हाँ नहीं तो। तुम बिना देवेंद्र। ये कैसी आवाजें हैं? ये तो देवरानी जी की आवाजें हैं, उनके कमरे से आ रही हैं। ये दोनों साथ में एक दूसरे के कितना खुश है, और एक मैं हूँ। तुम भी ना निम्मो, यहाँ पर कोई नहीं है तो कम से कम यहाँ पर तो तुम मेरे लिए निम्मो और मैं तुम्हारे लिए देव हूं ना। प्लीज यार चलते हैं ना, सब जगह घूम कर आएंगे। गर्मी की छुट्टी में घर पे क्या रुकना, बताओ ना प्लीज। अरे देव बाबू, तुम्हारी मम्मी हमें कहीं जाने देंगी तब ना। और वैसे भी ऑफिस से तुम्हें सिर्फ 10 दिनों की ही छुट्टी मिली है। गर्मी की छुट्टी ऐसा बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि स्कूल के छोटे बच्चे हो, और तुम्हें महीने भर की छुट्टी मिली है। 10 दिनों में ही कितना घूम लेंगे हम? हाँ, फिर भी कुछ जगह तो हम घूम ही लेंगे। मैं कल मम्मी से बात करता हूँ, दोनों चलते हैं बाहर कहीं घूमने, है ना? नहीं तो क्या फायदा इतने सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने का। ये कपड़े तुम यहाँ तो पहन नहीं सकती, अब कहीं बाहर चलोगी तभी तो मुझे पहन कर दिखा पाओगी। आज तुम्हें पता है, आज तो मम्मी जी और भाभी मुझसे पूछ भी रही थी कि इतने सारे पार्सल्स में क्या मंगाया मैंने। वैसे तो मैं एक बात कहूँ, मुझे लगा था कि भाभी की सोच तो नए जमाने की होगी, पर उनकी सोच तो मम्मी जी से भी 10 साल पुरानी है। अच्छा बेटा, तो घूमने जा रहा है अपने दोस्तों के साथ? हाँ ठीक है, बढ़िया है, घूमा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा ही है, घूमते फिरते रहना चाहिए दोस्तों के साथ। माँ, मैं भी आपको यही बोलने आया था। मैं और नम्रता, हम दोनों भी बाहर घूमने जाना चाहते हैं माँ। हमारी भी टिकट बुक हो गई है और हमें भी बस निकलना है कल ही परसों में। तो यार तेरी नम्रता, भैया हमें तो कुछ कहना नहीं है, शादी भी अपने मन से की है, आगे भी अपने मन से ही चलाओ, जैसे जो मन कहे। मैं कहाँ होती हूँ कुछ बोलने वाली? ठीक है, जाओ घूमने, मैं कौन सा रोक सकती हूँ? हाँ नहीं तो। वो मैं भी ये कह रही थी माँ जी कि मेरी बुआ के लड़के की शादी है, तो ये आ जाएंगे, तो उसके बाद ही हमें वहाँ के लिए भी निकलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जिस दिन शादी रहेगी उस दिन पहुंच जाऊंगा और उसी रात को वापस भी आ जाऊंगा। मैं वहां रुकने उकने नहीं जाऊंगा, ठीक है? और मैं जब वापस आऊं पता नहीं दिन लग जाए तो, मेरा कुछ फिक्स नहीं है। तुम चली जाना अपना। हाँ माँ, मुझे भी आपसे बताना था, नम्रता के चचेरे भाई की भी शादी है, तो घूम कर आने के बाद हम लोग वहां जाएंगे। मैं नम्रता के घर भी जाऊंगा कुछ दिनों तक के लिए। अरे तो ये जाएगी ना 2-4 रोज पहले से, तू भी क्यों इसके पीछे जा रहा है? 2-4 रोज पहले से तू अपना यहाँ घर पे रह। नहीं माँ, जब नम्रता घर पे नहीं रहेगी तो मैं ही रहकर क्या करूंगा? मैं तो वहीं रहूंगा जहाँ नम्रता रहेगी। चलो नम्रता, हम चलकर जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं अपनी। माँ, मैं भी चलता हूँ, मैं भी अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, कल ही के कल मुझे भी निकलना है। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। माँ जी, शादी के बाद तो ये मुझे कभी कभार घुमाने भी ले जाते थे, कभी मार्केट दिखाने ले जाते थे, पर अब तो इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे मुझ में खत्म होता जा रहा है। ना तो मुझे मार्केट लेकर जाते हैं, ना पिक्चर दिखाने लेकर जाते हैं, और अब तो ये अकेले घूमने भी जाने लगे। इनके दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, पर ये मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं माँ जी। ऐसा क्यों करते हैं ये मेरे साथ? माँ जी, आप इनसे कुछ बात क्यों नहीं करती? कहती क्यों नहीं इनसे? देवा जी को देखिए, देवरानी जी के साथ हरदम लगे रहते हैं, और ये मुझे एकदम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। अरे बहू, 2-2 बच्चों की माँ हो गई है और अभी भी ऐसी जिद कर रही है जैसे कोई नई शादीशुदा लड़की हो। अरे अपने देवर देवरानी की देखा देखी मत कर, उन लोगों की आज की शादी है, अभी उनकी शादी को समय ही कितना हुआ है, 2 ही साल तो हुआ है। घूमने फिरने दे, एंजॉय करने दे, धीरे धीरे जैसे ही जिंदगी के धरातल पर वापस आएंगे ना, सारी कहानी तेरी जैसी ही हो जानी है। तो अपना 2 बच्चों को संभाल, घर संभाल, अब पति संभाल, अपना परिवार देख। नहीं जा सकती साथ में तो क्या हुआ? क्या हमेशा घूमने जाना जरूरी थोड़ी ना है? मेरा बेटा समझदार है, समझदारी से निर्णय लेता है, और तू भी थोड़ी समझदार बन।
तो मेरी अच्छी बहू है, प्यारी बहू है, समझदार बहू है। एक काम कर बहू, समोसे बना ले। क्या है ना कि शाम को तेरी ननद भी आने वाली है, तो हम तीनों मिलकर साथ में बैठकर पार्टी करेंगे। क्या है ना कि कल उसकी भी फ्लाइट है, तो वो और दामाद जी भी यहीं से निकलेंगे, घर से ही खाना पीना खाकर। तो बढ़िया से खाना वाना कल का इंतजाम कर ले। हाँ, सब्जी और दाल चावल रोटी सब्जी और मीठा में भी कुछ बना लेना है। जब तक जमाई बाबू यहाँ रहेंगे खूब बढ़िया बढ़िया सा खाना खिलाना उनको। जा जाकर अब किचन में सारी तैयारियां कर ले। देवर देवरानी जी की शादी को 2 साल हो गए और नंद नंदोई जी की शादी को तो 6 साल हो गए, पर आज भी ये लोग घूमने फिरने जाते हैं। हर साल घूमने फिरने जाते हैं और मैं बस अपनी शादी के दूसरे साल तक ही घूमने जा पाई। उसके बाद मुझे कभी ये कहीं बाहर लेकर ही नहीं गए। पहले तो ये मुझे कम से कम बाजार घुमा दिया करते थे, अब वो भी बंद कर दिया इन्होंने। सबके इससे घूमना फिरना आ रहा है और मेरे इससे क्या आ रहा है? किचन और ये रोटियां सेकना, यही है मेरा नसीब। ऊपर से माँ जी इन्हें समझाने के बजाय मुझे समझा रही हैं। मैं समझदार हूँ, लेकिन जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो मुझे भी समझ में आ रहा है, और शायद इसीलिए क्योंकि मैं समझदार हूँ। सब घूमे फिरेंगे, गर्मी की छुट्टियां मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। और मैं घर में बैठकर रोटियां सेकूंगी, सबके आने का इंतजार करूंगी, सबको खाना बनाकर खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी में मेरी हैसियत बस एक नौकरानी के बराबर रह गई है और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा पति ही मुझे नहीं चाहता। अरे भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा तो काम हो रहा है ना, तुम जाओ देवर जी के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। मेरे नसीब में तो ये रोटियां सेकना और ये किचन की 4 दीवारी ये लिखी है ना। तुम क्यों आई हो मेरा हाल चाल जानने? तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो आराम से। दीदी मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपका दुख कम करने ही आई हूँ। मेरा दुख कोई कम नहीं कर सकता, मेरा दुख कोई जान ही नहीं सकता। तुम क्या समझोगी? तुम्हारी जिंदगी में तो सब चारों ओर बाहर ही बाहर है ना, तुम्हें क्या एहसास होगा मेरे दुख का? भाभी मैं सब समझती हूँ, समझ आप नहीं रही हैं। आप नहीं समझ रही हैं कि आपकी जिंदगी में आखिर कमी क्या है। आप संस्कारों में, हर चीज में माँ जी की बराबरी करना चाहती हैं, सोचती हैं कि आप माँ जी से भी ज्यादा संस्कारी बनी रहे। पर इंसान को जिंदगी में ना कभी कभी अपने लिए स्वार्थी भी होना पड़ता है। मतलब ये भाभी कि आप हमेशा यही देखती हैं कि आप एक सच्ची अच्छी आदर्श बहू बनी रहें, पर उसके साथ साथ आपको एक अच्छी पत्नी भी बनना है। इस बात की ओर तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना। इस बात को तो आप भूल ही गई कि आप किससे शादी करके इस घर में आई हैं, किसके लिए आई हैं, आपकी खुशियाँ किससे जुड़ी हुई हैं, उस पर भी तो आपको ध्यान देना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ मुझे। भाभी कभी कभी ना इंसान को अपने लिए भी सोचना चाहिए और अपनों के लिए भी। सबको खुश करने के चक्कर में कहीं आप किसी एक इंसान को दुखी तो नहीं कर रही हैं? भैया आपको उससे क्या चाहते हैं? आपने कभी ये समझने की कोशिश की? हमेशा यही सर ढका हुआ पल्लू वाला चेहरा लेकर आप उनके सामने जाती हैं, घर में भी ऐसे ही रहती हैं, वैसे ही बनी रहती हैं जैसा माँ जी को अच्छा लगे। पर कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि भैया को क्या अच्छा लगता है, उन्हें आपको कैसे देखना अच्छा लगता है? कभी उनके हिसाब से आप तैयार हुई? कभी ये जानने की कोशिश की कि उनकी नजरों में अच्छी पत्नी कैसी रही होगी, कैसी पत्नी की उन्हें ख्वाब रही होगी, कैसी पत्नी की तमन्ना रही होगी? तो मैं करूं क्या ये जानने के लिए? कुछ नहीं, जो मैं बताऊं बस वही वही करिए, ठीक है? मैं आपको एक बढ़िया सी ड्रेस देती हूँ, आपको वही ड्रेस पहननी है। हाँ, उस ड्रेस में कोई खराबी नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप साड़ी पहनेंगी तभी संस्कारी बहू कहलाएंगी। अरे संस्कारी बहू तो अपने संस्कारों से कही जाती है। अगर आपका आचरण सही है, आपके संस्कार सही है, तो कपड़े आपके संस्कार नहीं दिखाते भाभी। ना पापा ना, माँ जी ने देख लिया तो कुछ नहीं, हिम्मत करिए। और अगर नहीं कर सकती ना तो कम से कम भैया के लिए तो वो कपड़े पहनकर भैया को तो दिखाइए। कम से कम उन्हें तो महसूस हो कि उनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव हुआ। तुम्हारी बात और है, तुम कभी कभी बिना घूंघट के भी रह लेती हो, कभी साड़ी पहनकर रह लेती हो, कभी सूट पहनकर रह लेती हो। माँ जी तुमसे गुस्सा होकर, नाराज होकर अपना गुस्सा निकाल देती है, पर तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती। पर मेरी बात और है, मैं शुरू से इस घर में ऐसे ही रहती आई हूँ। मैं अगर अपने आप को बदलने चली ना तो घर में बवाल हो जाएगा, बवाल। ओहो भाभी इतना डरती क्यों है? बवाल एक दिन होगा, 2 दिन होगा, हर दिन थोड़ी ना होगा। एक दिन आप लोगों के लिए नहीं रहेंगी तो उसी दिन सारे बवाल हो जाएंगे। दोबारा अगर उसी कपड़े में दिखेंगी तो कोई बवाल नहीं होगा, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई रहेगी आपको पैसे ही देखने की, समझिए आप? चलिए अब मैं जैसे जैसे आपको तैयार करती हूँ ना वैसे वैसे तैयार होइए और वही कपड़े पहनिए, और देखिएगा
खुश होकर ना भैया आपको जरूर कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएंगे। ठीक है भाभी? नम्रता सही सही बताओ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? कहीं तुम्हारे भैया मुझे देखकर और नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैं कैसी लग रही हूँ सूट में? मैंने तो कभी इतने सालों में सूट पहना ही नहीं। शादी से पहले जो पहनती थी सो पहनती थी, शादी के बाद इतने साल हो गए, दोनों बच्चे बड़े होने को आए, मैंने कभी सूट नहीं पहना। अब पहन रही हूँ इतने सालों बाद, बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारे भैया कहीं नाराज ना हो जाए। आप बहुत सुंदर लग रही हैं भाभी, बस अपने ऊपर कोई शंका मत रखिए। जैसे आप शादी के पहले लगती थी वैसे ही शादी के बाद लग रही हैं। और हाँ, चिंता मत करिए, माँ जी को दूध वूध देकर मैंने सुला दिया है। अब आप आराम से अपना टाइम स्पेंड करिए भैया के साथ। मैं चलती हूँ। वो देखिए भैया की बाइक आ गई, भैया आ ही रहे हैं। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इनका मुंह खुला तो खुला रह गया। कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गई, नाराज तो नहीं हो गई, कहीं मुझ पर चिल्लाएंगी तो नहीं? हे भगवान, अगर ऐसा कुछ हुआ माँ जी जाग जाएंगी, फिर तो आज मेरा घर में जो ना होगा वो। सुधा तुम? हाँ जी, मैं ही। मैं कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि ये सब आपको पसंद नहीं आया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वाह, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितनी स्मार्ट लग रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सुधा कि ये तुम हो। सच में बहुत ही अच्छी लग रही हो सुधा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस नए लुक से। क्या सच में मैं आपको अच्छी लगी? और नहीं तो क्या, पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की से शादी की थी, पर मेरे घर में आकर तुम ऐसे रहने लगी थी जैसे लगता था कि कोई 5वीं फेल लड़की लेकर आया हूँ। अरे तुम इतनी इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट थी, और कैसे रहती थी? देखो ना आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो। आज लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं तो बेहद खुश हो गया। इस बार आप मुझे भी ले चलेंगे साथ में अपने घुमाने हिमाचल की पहाड़ियों में? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो पहले बस इसी वजह से संकोच कर रहा था कि जैसे तुम रहती थी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कैसे चलता, कहीं भी घुमाने लेकर जाता, अपने दोस्तों की पत्नियों से तुम्हें कैसे मिलाता। वो सब तुम्हें देखती क्या सोचती मेरे बारे में? उन्हें लगता कि मैंने किसी गंवार लड़की से शादी की होगी। अब देखो ना तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ऐसे ही रहा करो हरदम, मुझे ऐसे ही तुम अच्छी लगती हो। बहू, बड़ी बहू हो तुम इस घर की। ये सभ्यता और ये संस्कार है तुम्हारे। ये क्या कपड़े पहन कर रखे हैं तुमने? भूल गई मेरे घर में साड़ी चलती है, और वो भी सर से पल्लू लेकर। और ये क्या है, यहाँ तुम सूट पहनकर घूम रही हो? किसने कहा तुम्हें ये सूट पहनने को? हाँ, किसने परमिशन दी तुम्हें? किसकी इजाजत से पहने हैं तुमने ये कपड़े? अरे माँ, जाने भी दो ना। अच्छी तो लग रही है, और वैसे भी शादी के इतने साल हो गए हैं, अब क्या ही घूंघट करना। तो चुप कर। तो इस घर के नियम तय करेगा या मैं? इस घर की मालकिन मुखिया मैं हूँ या तू है? हाँ, अब तू इस घर की सास बन गया है। जो तेरा नियम चलेगा वो करेगी ये बहुएं। हाँ, और तू महारानी, किसकी इजाजत से तूने घूंघट हटाया? हाँ, किसकी साड़ी इजाजत से तूने अपनी साड़ी बदल कर ये सूट पहना? हाँ बोल। माँ जी, क्योंकि ये एक आजाद देश है, और इस आजाद देश में हर इंसान को आजादी है कि वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनकर जैसे चाहे वैसे रह सकता है। और फिर ये तो भाभी का घर है ना, घर में तो इंसान अपने हिसाब से ही कपड़े पहनता है ना। ओह, तो तू है मेरा घर बिगाड़ने वाली। जिस दिन देवेंद्र लव मैरिज कर रहा था ना, मुझे तो उसी दिन पता था। हुआ मेरे घर का सत्यानाश कर दिया ना तूने बंटाधार। पहले अपना तो बिगड़ी थी ही, अपना तो जब मन करता था तब सूट पहनकर घूमती ही थी। मेरी बड़ी बहू को भी तूने ऐसे ही बना दिया। घर बिगाड़ने वाली नहीं माँ जी, मैं तो सुधारने वाली हूँ। बस आप ही नहीं समझ रही हैं मेरी बात को। आपकी सुई तो बस मेरी लव मैरिज पर ही अटकी हुई है। अब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैरिज तो मैरिज होती है ना माँ जी। बहू तो हूँ मैं इस घर की, और इस बात को आप भी नहीं झुठला सकती। मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। एक औरत का धर्म होता है कि वो सास ससुर के हिसाब से अच्छे से संस्कारी बनकर रहे, पर अपने पति के हिसाब से भी तो वो कपड़े पहन सकती है। इसमें गलत ही क्या है माँ जी? और वैसे भी सूट में या इस तरह के ड्रेस में क्या दिखता है, आप बताइए मुझे। हम लोग सब अच्छे कपड़े ही तो पहनकर घूम रहे हैं, ऐसे हमने कोई अभद्र कपड़े तो पहने नहीं है। सूट और ये मैक्सी ये सब कब से अभद्र कपड़े हो गए माँ जी? और साड़ी इतना संस्कारी कब से हो गया, जिसमें सारा पेट दिखता है, पेट दिखती है, सब कुछ दिखता है उसमें? वो कहाँ से संस्कारी हो गया? बस सर ढक लेने से हर औरत क्या संस्कारी हो जाती है? आप बताइए मुझे माँ जी, क्या कपड़े इंसान के संस्कार तय करते हैं? कपड़े संस्कार नहीं तय करते, पर जो बुजुर्गों ने कहा है हम उसी की लीक पर चलते हैं। जैसे संस्कार शुरू से चलते आए हैं वैसे ही मैं चलाऊंगी अपने घर में। मैंने अपना जैसे सोचा था मेरी बहुएं वैसे ही रहेंगी। जैसे बड़ी बहू आज तक रहती आई है, इसे भी वैसे रहना होगा, और तुझे भी, समझी? जो बुजुर्गों ने पुरानी प्रथाएं चलाई हैं माँ जी, उन्हें समय के साथ बदलना होगा।
पुराने जमाने में बुजुर्ग मोबाइल फोन भी तो नहीं चलाते थे, टीवी भी तो नहीं चलाते थे। ये सब नए जमाने की खोज है ना। जब नए जमाने की खोज के साथ इंसान का जीवन बदल रहा है तो आपके विचार क्यों नहीं बदलते? कपड़े क्यों नहीं बदल सकते? अरे ये हमारा घर है, घर में हम जैसा काम करने में जैसे कंफर्टेबल महसूस करें हम वो कपड़े पहने। हमें जबरदस्ती घूंघट में अपना सर छुपाकर क्यों रहना? हमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है कि हमें अपना मुंह छिपाना पड़े। हम बहुएं हैं इस घर की, इस घर का सम्मान है हम, तो क्या हमें अपने मन के कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं है माँ जी? हाँ माँ, मेरी बाबू सही कह रही है, आपको समझना चाहिए। चुप कर बाबू के बच्चे, तेरे दोनों दांत तोड़ दूंगी मैं जो बाहर निकले हुए हैं। बड़ा आया मेरी बाबू सही कह रही है। हाँ नहीं तो ये घर इन लोगों के हिसाब से चलेगा या मेरे? सास मैं हूँ इस घर की या तुम सब हो? अपने नियम चलाओगी अब? बाबू तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी मम्मी जी को। ओके बाबू। मम्मी जी बहुओं को भी बेटियां समझिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस घर में आप अकेले ही रह जाए। अगर मान लीजिए हम लोग अपने अपने पतियों के साथ आपको इस घर में अकेले छोड़कर चली गई तो क्या होगा आपको? अगर हमको बेटियां मानकर हमारे साथ अच्छे से रहेंगी तो हम भी आपके साथ खुशी से रहेंगे, हम भी आपको अपनी माँ समझेंगे, दोगुनी अच्छी सेवा करेंगे आपकी, है कि नहीं माँ जी? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहती थी कि मैं हमेशा आपके ही बताए हुए नक्शे कदम पर चलूं, पर माँ जी मुझे भी अपनी जिंदगी में अपने पति की, अपने परिवार की खुशियाँ देखनी है माँ जी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे अब बदलना होगा, समय के साथ आपको भी बदलना होगा माँ जी। माँ जी मेरे कपड़े बदलने से आपकी सेवा में मेरी ओर से कोई कमी नहीं आएगी। जैसे मैं पहले सेवा आपकी करती थी ऐसे ही आगे भी करूंगी, बस आपको ये समझना होगा माँ जी। माँ जी नंदिनी दीदी को तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया से ट्रिक्स देती हैं, ऐसे कपड़े पहनो वैसे कपड़े पहनो, ऐसे अपने पति को रिझाओ वैसे रिझाओ, और हम बहुओं के साथ कुछ नहीं। माँ जी बहुएं भी बेटियां ही होती हैं, बस समझने की देरी है। माँ जी मैंने तो आपको अपनी माँ समझा, क्या आप मेरा घर टूटते हुए देख पाएंगी? बस करो तुम लोग, मुझे समझ में आ गया कि बहुएं भी बेटियां ही होती हैं और बहुओं के कपड़े उनके संस्कार नहीं तय करते। बहुत सारी घूंघट वाली बहुएं भी अपनी सास को, अपने ससुर को घर से निकाल देती हैं, और बहुत सारी मॉडर्न बहुएं भी अपनी सास और ससुर के साथ रहती हैं। तो कपड़े इंसान के संस्कार नहीं तय करते। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को मेरी इजाजत की जरूरत पड़ी, खुश हूँ कि तुम दोनों ने मुझे इतना महत्व दिया, वरना अगर तुम लोग खुद से ही पहनने लग जाती मैं क्या ही कर लेती। पर फिर भी तुम लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे भी बदलना चाहा, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये तुम लोगों का ही घर है, जैसे चाहो वैसे कपड़े पहनो, आराम से इस घर में रहो, जैसे इस घर में काम करती हो वैसे ही ये घर भी तुम्हारा है। मैं क्या बोल रही थी मम्मी जी, मेरे पास ना और भी मॉडर्न कपड़े हैं, वो आपको भी फिट आ जाएंगे एक आध। मैंने ना ऑनलाइन मंगाए हैं, मंगा कर रखे थे, जब आपको अच्छा लगने लगेगा ना तब पहनाऊंगी आपको। एक बार पहनकर ट्राई तो कीजिए, बाबूजी के सामने जाइए तो देखिए तो उनको अच्छी लगेंगी आप। ओह इट्स ओके, आइडिया पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, लेट्स चेंज द टॉपिक। चलिए भाभी हम चलकर अपनी पैकिंग कर लेते हैं। बहुओं को ना जरा सा इजाजत क्या दे दो, उंगली क्या पकड़ाओ, सर पर चढ़ने लगती हैं। पर जो भी हो, परिवार खुश तो इंसान खुश। अपने ही परिवार में क्लेश पालने से क्या फायदा, सबको सबके मन की करने दे, अपना भी खुश रहे और परिवार के लोग भी खुश रहे। मैं तो भाई आज बेहद खुश हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में हमें जरूर लिखिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, पर आप कहीं मत चाहिएगा दोस्तों, हमारे उन प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो जरा देखती हूँ बहू से मांगकर कौन से मॉडर्न कपड़े उसने मेरे लिए ऑर्डर किए थे, देखूं तो जरा।